गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 1 से कम्प्लीटली रिलेटेड है। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है और व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मैटर कन्वर्ट फ्रॉम इट्स वन स्टेट इनटू अनदर। उसके बाद हम मैटर का कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं, मतलब ये कि मैटर किससे बना हुआ है, कैसा मैटर है, प्योर है कि इम्प्योर है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या इम्प्योर है। तो हम किस बेसिस पे ये बोल पाते हैं कि प्योर है कि इम्प्योर है। लेट दिस इज़ अ मैटर इन सॉलिड स्टेट। तो अब ये इसको हम क्लासीफाई करते हैं प्योर और इम्प्योर में, कि ये प्योर है कि इम्प्योर है। तो हम इसकी कंपोजिशन को चेक करते हैं कि ये किससे मिलके बना हुआ है। अगर ये एक ही सेम टाइप के आइटम से मिलके बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, प्योर मैटर है। तो देखो हम यहाँ पर मैटर को क्लासीफाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक बीकर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, देखो ऑक्सीजन गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो कैसे मॉलिक्यूल होंगे? तो कोई एक मॉलिक्यूल को अगर तुम उठा के बात करो तो वो होगा O2 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेम एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं, तब भी वो क्या है, प्योर मैटर है। मतलब इसके अंदर जो दो हैं वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैं। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हमारा H2 हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है। तो ये क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है या कोई भी एलिमेंट होता है तो वो हमेशा प्योर मैटर में काउंट होते हैं। जैसे मान लो एक सोडियम है। सोडियम क्या है? एक मेटल का टुकड़ा है, एक फेरस आयरन का टुकड़ा है, एक एल्यूमिनियम मेटल के, ये सब मेटल के टुकड़े हैं। तो ये तीन डिफरेंट एलिमेंट हैं जो इस दुनिया में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो मेटल्स होती हैं, मोस्टली मेटल्स जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो सभी एलिमेंट्स और सभी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर मैटर होता है। अच्छा, इम्प्योर मैटर कौन होता है? जैसे हम बात करें कोई भी चीज़ मैटर होता है। अच्छा, हम पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर ये क्या है, प्योर मैटर है कि इम्प्योर मैटर है? इसमें डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन वो फिक्स्ड रेशियो में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने देखा था 1:8 में फिक्स रेशियो में जुड़े हुए हैं। हम क्लास 9 में चैप्टर 3 में एटम एंड मॉलिक्यूल में फर्स्ट में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें हमने देखा था कोई भी कंपाउंड होता है वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में। तो ये भी क्या है, प्योर मैटर है, ये भी क्या है, प्योर मैटर है, और ये भी क्या है, प्योर मैटर है। अब हम बात करते हैं इम्प्योर मैटर की, कि इम्प्योर मैटर क्या होते हैं। तो देखो, इफ वी मेक अ ग्लास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, एक ग्लास में हम क्या करते हैं, 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देते हैं वाटर के साथ। क्या ऐड कर देते हैं? शुगर। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा जो हमें ऐसा लगेगा बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन है। कैसा लगेगा? बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन।
क्योंकि हमें उस सॉल्यूशन में बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ओनली वाटर है और जो शुगर थी वो उसमें मेल्ट हो चुकी है, उसमें डिज़ोल्व हो चुकी है, तो अब हमें ये एक प्योर सॉल्यूशन की तरह लगेगा। लेकिन ये क्या है, एक मिक्सचर है और मिक्सचर इज़ क्लासिफाइड एज इम्प्योर मैटर। नाउ अगर हम बात करें कुछ ऐसे कि हमने एक पानी के ग्लास में 1 टीस्पून सैंड डाल दी, क्या डाल दी, सैंड, जो डिज़ोल्व नहीं होगी, इसमें यहाँ पर गिर जाएगी या यहाँ पर तैरती रहेगी, लेकिन कोई और चीज़ डालेंगे तो तैरेगी, लेकिन यहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होगी, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्योर मैटर। नाउ वी क्लासीफाई द मैटर इनटू 2 क्लासिफिकेशंस। 2 तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर में बोला है, जैसा कि हमारे चैप्टर में बोला है कि हमने इसको क्लासीफाई कर लिया प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर का मतलब गंदा नहीं होता, मिक्सचर होता है। प्योर मैटर को हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी प्योर मैटर होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं वो भी प्योर मैटर होते हैं। एलिमेंट की बात करें हम, सोडियम एलिमेंट, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, सब एलिमेंट, H2O, CO2 और ATC, कितने भी कंपाउंड ले लो, कोई भी तुम, वो सब क्या है, फिक्स रेशो में जुड़ते हैं, तो वो सब क्या है, प्योर मैटर होता है। इम्प्योर मैटर जो है उसको हम बोल सकते हैं कि वो मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देना, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नॉन एज मिक्सचर। उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसा मिक्सचर जो मिक्सर की तरह ना लगे, वो लगे कि एक क्या है, एक सिंगल सॉल्यूशन है, जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बनाया हमने, या कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जो यूनिफॉर्म मिक्स हो जाती है, कहीं दिखता नहीं है कि इसमें 2 या 3 चीज़ें मिलाई हुई है, पूरा एक जैसा दिखता है, दैट इज़ नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम बात करें दूसरा, तो वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा, जैसे हम मान लो अगर हम शुगर के साथ वाटर ऐड कर दें तो दोनों को मिक्स करने से एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, मिक्स सॉल्यूशन। मतलब उसमें शुगर कहीं नज़र नहीं आएगी आपको पानी में, एक पूरा एक सॉल्यूशन दिखेगा जो ना तो पानी होगा ना शुगर होगा, एक शुगर सॉल्यूशन होगा जिसमें कहीं पे आपको क्लियर बाउंड्री नज़र नहीं आएगी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। यहाँ पर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो जो तुमने मिलाया है वो बाहर से दिखे, नज़र आए अलग से। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी में चॉक पाउडर डाल दूँ, चॉक पाउडर डाल दूँ तो चॉक पाउडर उसमें घुल जाएगा, मान लिया उस बात घुल जाएगा, लेकिन उसमें दिखता रहेगा वाइट वाइट। थोड़ी देर बाद अगर उसको छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, तब भी वो हमें दिखता रहेगा। या हमने मान लो सैंड प्लस शुगर कर दिया, सॉलिड प्लस सॉलिड, 2 सॉलिड आइटम को एक साथ मिक्स कर देंगे तब भी वो मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि 2 सॉलिड को घुलने से वो घुलेंगे नहीं, दिखते रहेंगे क्लियर बाउंड्री, हम उनको पिक बाय हैंड सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड से, लेकिन कंपाउंड्स
सेपरेट नहीं होते किसी भी फिजिकल मेथड से। उसके लिए कोई ना कोई केमिकल कंडीशन लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन लगानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होंगे, सेपरेट हो पाएंगे। तो हम वन बाय वन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड देन मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हाँ, तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्स तो हम देख चुके हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड देखो ध्यान से एक बार देखो, कोई भी दो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। दो एलिमेंट एक दूसरे के पास आते हैं और कंबाइन होना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आया, कंबाइन होना चाहते हैं कि कंबाइन हो जाएं, या 10 हाइड्रोजन आए 20 ऑक्सीजन आए तो कंबाइन हो जाएं? नहीं, इनका फिक्स रेशियो है बाय मास, ये उसी में ही कन्वर्ट होते हैं। ये 2 हाइड्रोजन होते हैं जिनका मास 2 होता है और एक ऑक्सीजन होता है जिसका मास 16 होता है। 2 हाइड्रोजन है जिसका मास 1 होता है और 1 ऑक्सीजन है जिसका मास 16 होता है। इन दोनों का रेशियो 1:8 होता है और इसी फिक्स रेशियो में ये कंबाइन होते हैं जब बनता है एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more elements. It is made up of 2 or more elements in fixed ratio या fixed proportion by mass। फिक्स्ड रेशियो या फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए बाय मास, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया CO2, एक तुमने क्या मान लिया, कोई भी मॉलिक्यूल मान लिया छोटा सा, या कोई कंपाउंड मान लो, कॉपर सल्फेट मान लो, आयरन सल्फेट मान लो, एल्यूमिनियम सल्फेट मान लो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट मान लो, कुछ भी मान लो। तो तुम जो ये कंपाउंड मानते हो, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है। मतलब ये कैसे बना है, एक कंपाउंड ऐसे बना है कि उसके अंदर एक कार्बन आया, 2 ऑक्सीजन आए और फिर वह बना है। लेकिन क्या CO2 बनने के बाद उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन को वापस सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसे निकाल के तो डायरेक्ट किसी सिंपल फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते, कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं कंपाउंड्स की। तो प्रॉपर्टीज़ हम लिखना स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी सिंपल फिजिकल मेथड, इट कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी फिजिकल मेथड से ही यूज़ किया सेपरेट किया जा सकता है। दूसरी बात ये लिखेंगे हम कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं नेचर में। ऐसा दिखता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कि देखो वो कार्बन रहा और वो ऑक्सीजन रहा। कार्बन डाइऑक्साइड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो दिखते नहीं है। तीसरी बात ये लिखेंगे हम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी कंपाउंड है, उसका जो नेचर है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर से डिफरेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ना तो ऑक्सीजन जैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ना कार्बन जैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, इट इज़ डिफर बाय ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट मिक्सचर। देखो मिक्सचर इसी से कंपेयर करेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, एग्जांपल सब कुछ याद रखना थोड़ी देर के लिए। कंपेयर करके ही हम मिक्सचर को पढ़ने वाले हैं। तो मिक्सचर देखेंगे ध्यान से। मिक्सचर इज मेड बाय, इट इज मेड बाय 2 or more सब्सटेंस। इसमें एलिमेंट नहीं, कोई भी सब्सटेंस मिला दें,
सब्सटेंस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। मान लो हमने यहाँ पर कुछ मिला दिया, कुछ भी मिला दिया हमने यहाँ पर, वाटर के साथ हमने यहाँ पर सॉल्ट मिला दिया, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक मिक्सर बन जाता है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 टीस्पून कॉमन सॉल्ट डालेंगे और 2 टीस्पून वाटर डालें। हम यहाँ पर ये वाटर हमने ले लिया, मान लो कितना ले लिया, 500 ml ले लिया, तो उसमें 1 टीस्पून डाल सकते हैं तब भी वो मिक्सर है, 10 टीस्पून डाल देंगे तब भी वो मिक्सर है, उसमें आधा किलो सॉल्ट डाल देंगे तब भी वो मिक्सर है। मिक्सर कितना भी इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में डाल दो तो वो मिक्सर है, ठीक है। अब मिक्सर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है वो अपन डिपेंड करेगा उस पे, उसके कंपोजिशन पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसकी जब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे अपन, तो ये मिक्सर हो गया, ठीक है, और कोई भी मिक्सर तुम ले सकते हो और भी ले सकते हो कोई भी मिक्सर। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो जो मिक्सर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड से। कुछ चीज़ें तो छान के हो जाती है, वो फिजिकल मेथड है, इसको हम कैसे करेंगे, तो ऐसे जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको हम इवोपरेट करा सकते हैं। एक एक्टिविटी होती है जो हमारे बुक में दी हुई होती है। यहाँ पर ये जो पानी है सॉल्ट सॉल्यूशन का, उसको हम गर्म करते हैं। यहाँ से हमने एक पाइप लगा लिया और उस पाइप पे ये कूलर लगा दिया, यहाँ से गर्म करेंगे तो इससे स्टीम बनेगी, पानी यहाँ पर स्टीम बन के जाएगा, यहाँ उस स्टीम को ठंडा कर देंगे, यहाँ पर वापस से पानी बन जाएगा और उस पानी को तुम वापस से फिर बोतल में भर लो, पानी इधर और सॉल्ट इधर बच जाएगा। मतलब हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट और उसको अलग कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो सॉल्ट और वाटर है इसकी प्रॉपर्टी भी अभी भी कैसी है, सॉल्ट जैसी भी है, वाटर जैसी भी है, लेकिन कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उस कंपाउंड जैसी नहीं होती, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। किसी सिंपल फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट किया जा सकता है। दूसरी बात, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके जैसी ही होती है। और तीसरी बात यह कि ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं नेचर में। इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो मिक्सर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और मिक्सर होमोजीनियस भी हो सकते हैं। तीसरी बात ये कि जो कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होते हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों नहीं होता है? इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस लिए फिक्स नहीं होते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसके अंदर 1 चम्मच सॉल्ट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। इसके अंदर 10 चम्मच सॉल्ट डाल देंगे तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, वो अलग टेम्परेचर पे बॉईल होगा। और हम इस तरीके से जिस रेशियो में हम बनाते हैं तो अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो वो अलग अलग उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है मिक्सचर। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सर, और उसके बाद में हम सॉल्यूशन कॉलॉइडल और एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो भी ऐसा ही होता है, ट्रू सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। सस्पेंशन भी होता है, ठीक है। तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसको अपन ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक अपन पढ़ेंगे कॉलॉइडल और एक अपन पढ़ेंगे सस्पेंशन। ये तीनों ही क्या है, मिक्सचर हैं। क्या है, तीनों ही मिक्सचर हैं और इनको अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इतना ही करते हैं। थैंक यू, और यहाँ पर समाप्त करते हैं अपन।